हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्योर का आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, कार्यपत्रक 18, तिथि है 22/9/2021। तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण, जल और जल की उपलब्धता की समस्या। ठीक है, तो इस वर्कशीट को देखते हैं। मृदा संरक्षण मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। तो पहला समोच्च रेखीय जुताई, जहाँ पे देख सकते हैं रेखा बनाई गई है, यहाँ पे रेखा द्वारा किया जाता है जुताई। एंड जो सेकंड है वो रक्षक मेखलाएं हैं, जो यहाँ पे ट्रीज मतलब घेरा बनाए रखती है, ट्रीज जो है ज़मीन की। ठीक है, वेदिका फार्म वही जो पहाड़ी इलाकों में जो फार्मिंग होती है। मल्च बनाना मतलब छोटे छोटे मल्च मतलब रो बना देना, रो एंड कॉलम बना के उसके लिमिट के हिसाब से उसको पानी वानी सब मिलती है रूट को और सनलाइट भी। ठीक है, यहाँ पे है बीज की फसल उगाना। यहाँ पे मतलब एक ही खेत में कई सारी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। यहाँ चट्टान बांध, यहाँ पे देखो चट्टान जो छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मल्च बनाना, पौधे के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। सेकंड क्या है, वेदिका फार्म। ठीक है, तो चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, समोच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रभावित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रक्षक मेखला, तटीय और सूचक क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। सिक्स्थ जो है वो है चट्टान बांध, पानी की प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। ठीक है, सेवन्थ है बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जल। ठीक है, तो जल के बारे में आप देखते हैं, जल और उसके बाद जल की उपलब्धताओं की समस्या के बारे में। ठीक है, पहले जल के बारे में आप देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जल के बारे में, तो क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें है पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम हैं। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील, इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे है जल की उपलब्धता की समस्या के बारे में देखते हैं। तो इसे देख पढ़ते हैं। दुनिया में अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो
सूखे के लिए अति संवेदनशील है, पानी की कमी की बड़ी समस्या का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है, या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न सिंपल सा है, क्या है, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे, कृषि क्षेत्र में मिट्टी का एक विशेष स्थान है। अगर किसानों के खेतों में फसलों के मुताबिक मिट्टी ना हो तो फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, इसलिए मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, मृदा संरक्षण की विधियाँ मल्च बनाना और बीज की फसल उगाने में क्या अंतर है, तो समझाइए। तो उत्तर है, मल्च बनाना पौधे के बीज की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी में नमी को बनाए रखने की में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीज की फसल उगाना। ठीक है, तो क्या है इसमें, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ठीक है, अब सिंपली प्रश्न नंबर 3 है, ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है। उत्तर है, मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पानी का विवरण किस प्रकार है, समझाइए। तो उत्तर है, तो पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह के 3/4 हिस्से पर पानी है। सेकंड पॉइंट है, महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। थर्ड पॉइंट है, मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें से लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है, मीठे पानी का केवल 1% भाग उपभोग के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आज की हमारी एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।